हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो हमें यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड जो नेचर होता है, अब नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन लविंग वाला नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। क्लियर है? वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग बात कर रहे थे कि हमको इलेक्ट्रॉन इसको देना ही है, चाहे ये ले या ना ले। मतलब ये इसका उस एटम का नेचर चाहे उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का हो या ना हो, फिर भी हमको इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करवाना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उस एलिमेंट के बिहेवियर की बात आ रही है कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करना स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड एफिनिटी दिखाता, मतलब उसको ले सकता है अगर वो, तब हम उस केस में क्या होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में हमको सेट करना है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने पढ़ी थी और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव होता है, या कह दो अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब होती है, जब कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है। मोस्टली मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पसंद करते हैं। तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, पर हम उनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता है। और हम यहाँ क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। जस्ट रिवर्स हो गया ना इसका। क्लियर है? अब हम अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करें तो वो होते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, और एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबिलाइज करेंगे। और स्टेबिलाइज करेंगे कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ अगर स्टेबिलाइज होती है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कोई भी चीज़ डिस्टेबिलाइज होती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्टेबिलाइज करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, उनकी कम हो जाएगी। और एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो एनर्जी को रिलीज कर देंगे। तो जो एलिमेंट्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को रखना पसंद कर रहे हैं नॉन मेटल्स, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी इसका रिवर्स हो गया। बात क्लियर होती है यहाँ तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल को देखते हुए हम एक जनरल स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को रखना पसंद नहीं करते हैं या उनका एडिशन होना पसंद नहीं करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब जो रखना पसंद करेंगे वो पॉजिटिव, जो नहीं पसंद करेंगे वो नेगेटिव। क्लियर होती है बात? अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को थर्मोडायनामिक्स की टर्म्स में समझें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो, मतलब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT। यहाँ पर ये जो R है ये है गैस कांस्टेंट और ये है T टेम्परेचर इन केल्विन। अब हम आगे चलते हैं। जो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी उसमें क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उन एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विच वन हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले तो ये चीज़ पढ़ो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कब होती है और पॉजिटिव कब होती है। पॉजिटिव जब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे, मतलब मेटल होंगे, और नेगेटिव कब होगी जब वो नॉन मेटल होंगे। या इसको ऐसे याद रखो कि नेगेटिव मतलब नॉन मेटल, नेगेटिव में एन आ रहा है, नॉन मेटल में भी एन आ रहा है, और पॉजिटिव का मेटल फिर अपने आप बन जाएगा। क्लियर होती है बात। तो नेगेटिव से नॉन मेटल, एन से एन, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नॉन मेटल की होगी। मतलब यहाँ पर होगा क्या कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी को रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों जो है हमारे पास नॉन मेटल हैं, F और Cl, और यहाँ पूछा है कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F और Cl का देखें तो NH2NP5 हमको देखने को मिलता है। अब हम कैसे डिसाइड करें, तो अब हम साइज़ पे जाते हैं। तो फ्लोरीन का साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है और क्लोरीन का साइज़ उससे बड़ा होता है। तो क्लोरीन के केस में भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। NH2NP5 मतलब टोटल क्या हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के केस में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी। अब सुनिए कि NH2NP5 जो है ये हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, इसको ऐसे रिलेट मत कर लेना कि क्लोरीन में भी 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर हम यहाँ जनरल की बात करें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो NH2NP5 होता है, इसका भी और इसका भी NH2NP5 होता है। क्लियर है। अब देखिए, तो यहाँ फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा है, एक तो साइज़ छोटा है, मतलब 7 प्रोटॉन जो हैं वो तो न्यूक्लियस में हैं, और ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटे से साइज़ में प्रेजेंट है। अब उस छोटे से साइज़ में क्या हो रहा है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट क्या होता है, नियोन आ जाता है हमारा। तो फ्लोरीन सबसे छोटा एटम हो जाया करता है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक रेडाई में हमने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होती है। तो बिल्कुल ये तो हम एंड पर ही पहुंच गए हैं, तो फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया। अब छोटा हो जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये इनके बीच में आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन चलता रहता है। तो अगला जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाले हैं, जो 8th इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ तो पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन चल रहा है। तो 8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा फिर, क्योंकि यहाँ तो पहले से रिपल्शन चल रहा है तो वो आ नहीं पाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा इसके लिए क्या करेगा, ये रिपल्शन और भी बढ़ जाएगा। तो मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को प्रोहिबिट कर देगा, मतलब रोकेगा आने से। तो अब रोकेगा, अब हमको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब ये रोक रहा है फ्लोरीन, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसके 8 जो अगला हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं उसको रिपेल करके वो 8वें को रोक रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि नहीं, ऐड होना ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स या एनर्जी, यहाँ पर हम एंथैल्पी की बात करें, मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे एनर्जी। अगर हम एनर्जी किसी भी एलिमेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको पता है कि हमको जब एनर्जी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, या साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो हमको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो बचा क्या ऑप्शन है हमारे पास, Cl, जिसकी हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। अच्छा, इसका रीज़न भी सुन लीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है। अब अगला इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो क्लोरीन के फ़ायदे वाली बात हो रही है, क्योंकि NH2NP5 कॉन्फ़िगरेशन है। एक तो साइज़ भी बड़ा, मतलब रखने के लिए, इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह भी काफ़ी है। अब क्या होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन फील भी नहीं कर रहा है। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो NH2NP5 की बजाय अब NH2NP6 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। और NH2NP6 क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब हाईएस्ट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम है। और एनर्जी कम कैसे हो गई, जब एनर्जी थी तो एनर्जी कम कैसे हो गई, तो उसने एनर्जी क्या की होगी, रिलीज़ की होगी। और एनर्जी अगर रिलीज़ हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर है बात, क्लियर है, आगे बढ़ें।
अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल, विच वन हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऑक्सीजन और सल्फर में हमको देखना है। तो वही जो हमने अभी पिछला केस अप्लाई किया था फ्लोरीन और क्लोरीन में, वही ऑक्सीजन और सल्फर में भी अप्लाई होगा। साइज़ का मैटर होगा यहाँ पर भी। वो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेगा तो इसकी क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी, क्योंकि ये जब रिपल्शन करने लगेगा तो मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, और आने नहीं देगा तो मतलब कुल मिला के ये मेटल जैसा बिहेवियर करने लग गया है। तो मेटल के लिए क्या होती है पॉजिटिव, क्योंकि नॉन मेटल के लिए नेगेटिव होती है। एन से एन, क्लियर है। ये मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ। जब मैं एन से एन बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करना है तो उसका साइन रिवर्स कर देंगे। नॉन मेटल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू एन से एन मतलब नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर होती है बात। आगे चलते हैं। अब एक चीज़ आती है कि यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी आती है। तो वो किस केस में आएगी, तो जहाँ पर फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे वहीं पर ये कंडीशन बनेगी। जैसे बेरिलियम को देखते हैं तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो 1s2 2s2, तो मतलब ये ऑर्बिटल फिल है। Mg का भी 3s2 फिल है। नाइट्रोजन के केस में 2p3 कॉन्फ़िगरेशन आता है, 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 आता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों p सबशेल्स में है। तो मतलब ये हाफ फील्ड हो गया। फिर फॉस्फोरस के केस में भी हाफ फील्ड हो गया। तो ये फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लो हो जाएगी या ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर होती है बात। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि काफ़ी लो हो जाती है, तो लो होकर के कभी कभार जीरो भी हो जाती है। क्लियर होती है बात, ठीक है। अब हमको एक पॉइंट बस याद रखना है कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू चाहे जो भी हो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। देखिए और मेटल के केस में समझ में आता है कि उसकी तो पॉजिटिव होती है। अब नॉन मेटल में कैसे होगा, तो नॉन मेटल ने अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ कि फ्लोरीन की ही बात कर लेते हैं, चलो नहीं क्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन में उसने NH2NP5 था, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, NH2NP6 हो गया। मतलब वहाँ पर लेने की टेंडेंसी थी, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता था, तो मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। अब उसने ले लिया तो मतलब NH2NP6 हो गया। अब अगर हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसे बोलते हैं हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अब वो क्या करेगा, उसका रिपल्शन करेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही स्टेबल है ना। NH2NP6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है। वो क्यों चाहेगा कि मैं डिस्टेबल हूँ या अनस्टेबल हूँ, तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ का आने वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन करेगा। और रिपल्शन करेगा तो हम क्या करेंगे, फिर एनर्जी सप्लाई करेंगे कि नहीं हमको तो इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना ही है। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो हमेशा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्लियर होती है बात। जो भी आपको इस वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।